उस्मान साहब, ये बिल जो है ये सारे का सारा रिजल्ट है इंडियन लॉबी का। मुझे लगता है जिस तरह ये बिल भी किसी इंडियन ने शायद लिखा है। मैं वाहिद एक पाकिस्तानी वॉशिंगटन डीसी में मौजूद हूं जो पिछले 5 साल से और पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहा हूं कि इंडियन लॉबी दोनों पार्टीज को, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट को, घेरा डाल चुकी है। अगर आप हैं इंडियन तो आपको गर्व होगा ये न्यूज़ देख के। ये जो बंदा बोल रहा है, पाकिस्तानी बंदा जो बोल रहा है, उसको देख के आपको ज़रूर गर्व होगा। और अगर आप पाकिस्तानी हैं तो भैया आपको देख के शर्म भी आएगी कि मतलब क्या बोले जा रहा है यार, मैंने तो कुछ और ही सोचा था। लेकिन अगर आपको शर्म आए तो मैं आपको एक बात कह दूं कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। और पाकिस्तान के लिए आज भी और आने वाले दिनों में भी इंडियन लॉबी जो है वो वॉशिंगटन डीसी में सबसे बड़ा खतरा है। और ये बिल, उसका अभी ट्रेलर है, ये एक हॉरर मूवी का ट्रेलर चल रहा है और इसके 22 के 22 सेनेटर रिपब्लिकन है। लेकिन इसकी टाइमिंग देखें, मोदी साहब अभी अपनी कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा शो करके गए हैं। उससे पहले इनकी अपॉइंटमेंट्स देखें व्हाइट हाउस में इंडियंस की। इस वक्त मैं यहां तक देखता हूं कि बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन खुद एक हादसे की तरह बन चुकी है, क्योंकि उनके आसपास इंडियन लॉबी का घेरा है। और दूसरी तरफ आपने पाकिस्तानी डायस्पोरा की बात की, वी आर कंप्लीटली फेल्ड। हम यहाँ पे पीटीआई और नून लीग में बिजी हैं। हमारा बिल्कुल कोई तवज्जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी वाली साइड पे नहीं है, जो कि होनी चाहिए। इस वक्त हमें अशद जरूरत है एक पाकिस्तानी डिसेंट का कांग्रेसमैन होना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ दूसरी साइड पे 5 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन हैं और उनकी मेरा मतलब उनका, यहां तक देखें कि बाइडेन का स्पीच राइटर भी इंडियन है, व्हाइट हाउस का मीडिया जो सेल को चलाता है वो भी इंडियन है। इतनी खुशी मुझे आज तक। और मैं ये बता रहा हूं कि मैं वाहिद एक आदमी हूं वॉशिंगटन डीसी में जो मुसलसल वार करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ना हमारी कोई कॉम्प्रिहेंसिव आपकी कैंपेन है। खान साहब को न्यूयॉर्क में आना चाहिए था, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी नेटवर्किंग की, अपना केस बयान करना चाहिए था इस बड़े क्रिटिकल टाइम में। ये मुझे नहीं समझ में आता कि पाकिस्तानी बोलते हैं कि खान साहब को यहाँ आना चाहिए था, यानी अमेरिका में आके भाषण देना चाहिए था। भाई उन्होंने जो बोलना था वो रिकॉर्ड करके और वो भेज चुके हैं और वहाँ पे लोग सुन चुके हैं। वो अगर वो आते भी अमेरिका में तो वही बात बोलते, तो बात तो वही है। इस वक्त इस चीज की अशद जरूरत है। मैं यहाँ बिल्कुल, आपने जिस तरह ओरिया साहब ने फरमाया, मैं इनकी हर चीज से एग्री कर रहा हूँ। लेकिन अफसोस की बात है कि हमने आज तक कभी कोई डिप्लोमेसी पे तवज्जो नहीं दी, हम एडवोकेसी में फेल रहे हैं। आपने इतना कुछ किया, पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए बहुत कुछ किया, दोहा, तालिबान को दोहा में बिठाने वाले पाकिस्तानी। लेकिन एक फाउंडेशन बन रही है कि आगे अगर हालात खराब होते हैं तो किस साइड पे जाएंगे। मुझे जो इस पे तशवीश है, जो मैं इस बिल को नाम दूंगा कि इसको तालिबान पे पाबंदियां और पाकिस्तान को सिखाने की बात की गई है। तो ये वीडियो देख के आपको क्या समझ में आया और क्या आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं? अगर कहना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए एंड मेरे को बताइए कि मैं अगला वीडियो कौन सा लाऊं, किस टॉपिक पे लाऊं।